खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिफा के ताल्लुक से, और शिफा के बारे में बात करने के लिए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से। कहते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यस्सु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। यहाँ एक सवाल हमें नजर आता है और सवाल भी बड़ा अजीब सा है बज़ाहिर। उसको यस्सु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। खुदावंद यस्सु मसीह को उसकी इस हालत के बारे में खुदावंद को अंदाज़ा हो गया, और खुदावंद ने ये जानकर, यानी कि जानकर भी उससे ये सवाल किया, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। मेरे अजीज़ों, ये बड़ा अजीब सा सवाल यहाँ नज़र आता है, क्योंकि कौन शिफा नहीं पाना चाहता, और 38 वर्ष के बीमार से ये सवाल करना काफ़ी माफूकुल फितरत लगता है। लेकिन बात यह है कि खुदावंद यहाँ पर एक बीमार की तंदुरुस्त होने और शिफा पाने के लिए उसकी लगन को, उसकी ख्वाहिश को, उसकी तड़प को देखना चाहता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से अपने इर्द गिर्द ये चीज़ मुशाहदा करते हैं कि हमारे बहुत से लोग ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की और बहुत सी बीमारियां हैं जो कि कहते हैं कि ये हमारी फैमिली डिजीज़ है, हमारी ये ख़ानदानी बीमारी है। बाज़ औक़ात हम जानते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह के पास हमारे हर मसले का, हर बीमारी का हल मौजूद है। उसके बावजूद हम एक समझौते की हालत में होते हैं। हम कभी कभार वो मसला खुदावंद से बयान ही नहीं करते। हम शिफा के नज़दीक रहकर भी शिफा नहीं पाते। इस बीमार की तरह जो कि हौज़ के पास उसके बिल्कुल करीब होने के बावजूद, अपनी शिफा के, अपने मौजे के करीब होने के बावजूद उसको हासिल नहीं कर पा रहा था। तो मेरे अजीज़ों, मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से मसाइल हैं, बीमारियां हैं, और न जाने किस किस्म के ख़ानदानी और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम आए दिन फेस करते हैं। लेकिन उसके बारे में हमारे अंदर कभी ये डिज़ायर ही नहीं आती कि हम वो मसला अपना खुदावंद के आगे रखें, और खुदावंद ये चीज़ देखना चाहते हैं। हमारे अंदर इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं कि हमारे अंदर इस अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या कोई ऐसी डिज़ायर मौजूद है। क्या हम चाहते हैं कि हम इस मसले से आज़ाद हों। और यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जो कि हमारी ज़िंदगी में फिर ब्रेक थ्रू का बायस होता है, जब हम इस मसले का एहसास कर लेते हैं कि हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम, भले ये किसी के लिए या हमारे घर में भी किसी के लिए ये भला कोई भी एक हल्का सा मसला है, लेकिन उसने आपको अरसे दराज से एक तकलीफ़ में मुब्तला किया हुआ है। और जब इस चीज़ का आपको एहसास होता है और खुदावंद के आगे आप मान लेते हैं कि खुदावंद, मैंने इस चीज़ से शिफा पानी है, मैंने इस मसले से निजात हासिल करनी है, तो खुदावंद हमें उस मसले से निजात देंगे। और इसी माइंडसेट के साथ बहुत से लोग इन हालात से, अपनी ज़िंदगी की इन मुश्किलात से, इन बीमारियों से समझौता करके बैठ जाते हैं। जैसा कि ये बीमार हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये 38 वर्ष से बीमार था, लेकिन वो उसने आगे खुदावंद के क्वेश्चन का एक उज़्र पेश कर दिया कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जो कि मुझे उस हौज़ में उतार दे जब खुदावंद का फरिश्ता पानी हिलाने के लिए उतरे। तो आज हम ये देखते हैं कि हम में से बहुत से लोग जिस माइंडसेट की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि एक किसी बीमारी को, किसी अपने प्रॉब्लम को, मसले को एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ के इस परसेप्शन को ले करके कि ये हमारा फैमिली प्रॉब्लम है, ये बीमारी ब्लड प्रेशर, शुगर है, इस तरह की और कई बीमारियां, ये हमारा एक ख़ानदानी मसला है, उसको ले करके उसके साथ समझौता करके बैठ जाते हैं।
اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرتے، خداوند کے آگے اپنے ان مسئلوں کو نہیں بتاتے۔ بہت سی ایسی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں زندگی میں مسلسل تکلیف دیتی رہتی ہیں۔ وہ چاہے کوئی الرجی ہے کسی کو، کسی قسم کی ڈسٹ الرجی ہے، کوئی اور کسی قسم کا ایسا پرابلم ہے، وہ سال ہر سال انسان کو ایک پرابلم میں مبتلا رکھتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو نہ تو بہت بیمار محسوس کرتا ہے اور نہ وہ تندرست اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ بیماری اس کے ساتھ رہتی ہے۔ شفا کے تعلق سے میں اپنی ایک ٹیسٹمنی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اپنے بیٹے کے بارے میں۔ میرا بیٹا 9 سال کی عمر میں اس کو ایزما کا پرابلم سٹارٹ ہوا۔ انیشلی یہ مسئلہ اس طرح سے تھا کہ اس کو رات میں سونے سے پہلے اور صبح سو کر اٹھنے کے بعد اس کو کف تھی، ڈرائی کف، اور اس طرح کا یہی پرابلم اس کو رہتا تھا۔ اس کو شروع میں ایسا کوئی اس کے ساتھ جو سانس سے ایک آواز سیٹی کی آتی جس کو ویزنگ کہتے ہیں، وہ پرابلم نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ویزنگ بھی شامل ہو گئی، اور اس کو مارننگ اور ایوننگ میں بس اس کے سمٹمز تھے، اور باقی سارا دن میں وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ اور اس مسئلے کے ساتھ تقریباً ہم نے 2019 سے آنورڈ ہم اس کے لیے مختلف ڈاکٹرز کے پاس مختلف چیزیں ہم لوگ ٹرائی کرتے رہے۔ انیشلی اس کو اینٹی الرجک سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی۔ میرا خود تعلق چونکہ میڈیکل پروفیشن سے ہے، تو اس کو مطلب ہم نے بڑا ایک لائٹر وے میں اس کو لے کر کے چلنے کی اور ٹریٹ کرنے کی ٹرائی کی، لیکن مختلف ٹریٹمنٹس ایک کے بعد ایک ڈفرینٹ قسم کے میڈیسن کے ٹرائلز، اور اس کے بعد ڈاکٹرز کے پاس وزٹس، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اور میرے لیے ایک ماں ہونے کے ناطے بڑی پریشان کن تھیں۔ اور میں اس کے لیے خداوند کے آگے دعا بھی مانگتی تھی، اور کبھی اس طرح سے بھی کہ اچھا نہیں، اب یہ میڈیسن ٹرائی کی ہے، اب اس کے بعد تو ضرور رسپانس آئے گا اس کے پرابلم میں، اور اسٹیرائڈز، انہیلرز، غرض ہر قسم کی جو فل ایک گائیڈ لائن ہے پراپر اس کے ٹریٹمنٹ کی، وہ سب ڈاکٹرز نے فالو کی۔ لیکن اس کے باوجود یہ تقریباً پورا سال اس کو یہ سمٹم رہتے تھے کہ سم ٹائم الرجک پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات سال کے کسی خاص حصے میں پرابلم ہوتا ہے، لیکن میرے بیٹے کے ساتھ یہ پرابلم تقریباً پورا سال یہ چیزیں، اس کا یہ مسئلہ چلنا شروع ہو گیا۔ بچپن سے بالکل پیدائش سے اس کو یہ کسی قسم کا کوئی ایسا الرجی کا پرابلم نہیں تھا۔ اینی ہو، جب خداوند میں ہم آئے، خداوند کو اپنی زندگی دی، اور خداوند نے اپنا کلام ہمیں سکھانا شروع کیا، ہماری روحانی آنکھیں کھلیں، تو پھر ہم نے اس کو اسپرچول پرسپیکٹیو میں اس چیزوں کو لیا، اور ہم نے یہ سارا اپنے، کیونکہ بے شک خداوند ہمیں ہر مسئلے سے، ہر بیماری سے، چاہے وہ چھوٹی نوعیت کا ہے، چاہے بڑی نوعیت کا ہے، چاہے کوئی بیماری معمولی سی ہے، چاہے کوئی بڑی بیماری ہے، خداوند اس سے ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پریز دا لارڈ، خداوند نے میرے بیٹے کو شفا دی اور اسے آزاد کیا اس بیماری سے، کیونکہ بہت دفعہ ہمیں بیماری میں ہیلنگ سے زیادہ ڈیلیورنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور خداوند نے میرے بیٹے کو اس بیماری سے، اس الرجی سے آزاد کیا۔ پریز دا لارڈ، خداوند کے نام کو سارا عزت اور جلال ملے۔ میرے عزیزوں، کئی دفعہ یہ چیزیں جیسے کہ پہلے میں نے بات کی ہے، ہمیں بعض اوقات ہمیں معمولی لگتی ہیں۔ کبھی کسی کو ڈسٹ الرجی ہے، زکام کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کا مسئلہ کسی بھی قسم کا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، خداوند کے آگے رکھیں۔ آپ کو کسی کو ہیڈ ایک کا پرابلم ہے، سر درد کا مسئلہ ہے، میگرین ہے، اس قسم کی یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو سالوں ایک تکلیف میں اور مصیبت میں مبتلا رکھتی ہیں، اور بعض اوقات کچھ ان چیزوں کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے یا کسی سے دعا کروانی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا کسی بھی قسم کا پرابلم ہے، ہم اپنے ہر مسئلے کو، ہر چیز کو خداوند کے آگے جب رکھنا شروع کریں گے، تو خداوند آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں سے وہ تمام چیزیں جو ہیں
वो सॉर्ट आउट, वो मसले सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। हम एक नए अंदाज से ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे। जब हम अपनी ज़िंदगी में, अपने घरानों में खुदावंद को पहला दर्जा देना शुरू कर देते हैं, तो खुदावंद यस्सु खुद पूरे घर का और हमारी ज़िंदगियों का जब कंट्रोल ले लेते हैं, फिर चीज़ें हमारी समझ से बिल्कुल बरक्स होने लग जाती हैं और हम हैरान होते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम के लिए, इस मसले के लिए कितनी तकलीफ़ उठाई। और जब हमने खुदावंद के आगे रखा और उसके कलाम के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जब हमने मांगना शुरू किया, तो खुदावंद ने हमें शिफा दी, खुदावंद ने हमें रहाई। हमारे पास हल एक ही है, वो यीशु मसीह है। जब हम बेबस होते हैं तो हम सादगी से खुदावंद के आगे घुटनों पर आ जाएं और उसे कहना शुरू कर दें कि खुदावंद मैं बेबस हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ अपने इस मसले से, इस बीमारी से उलझते उलझते। खुदावंद ये मेरे से नहीं हो सकता, खुदावंद तू कर सकता है, और बेशक वो कादिर मुतलिक है, वो कर सकता है। हम तब तक दुआ मांगना ना छोड़ें जब तक हमें हमारी दुआ का जवाब मिल नहीं जाता। बाज़-औक़ात हमें अपने किसी ब्रेक थ्रू को हासिल करने के लिए, इवन शिफा पाने के लिए भी एक लंबे अरसे तक दुआ करने की ज़रूरत होती है। खुदावंद की मर्ज़ी है, खुदावंद के इरादे हैं, हर शख्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इरादे हैं, उसकी एक टाइम लाइन है, और खुदावंद का टाइम जो है वो परफेक्ट है। बेशक ना वो लेट है और ना वो जल्द है, बल्कि वो उसकी हर चीज़ एक कंट्रोल में है और हमारे लिए उसमें बेहतरी है। हमारा काम दुआ मांगना है और खुदावंद का काम है हमें अता करना, हमें बख्शना। हम अपने हिस्से का काम करते जाएं, खुदावंद को अपना काम करने दें। हम खुदावंद के काम में कई दफ़ा मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। हम अपने दुआओं के जवाब, हम शिफा के ताल्लुक से जवाब इंस्टेंट ही हासिल करना चाहते हैं। सम टाइम इंस्टेंट हीलिंग्स भी होती हैं, लेकिन ये खुदावंद की मर्ज़ी है हर शख्स के लिए अलग अलग अंदाज में। आए हम आज से खुदावंद के इस कलाम के ऊपर अमल करें कि जो लूका की अंजील उसके 18वें बाब में लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह खुद इस हवाले में हमें इनकरेज कर रहे हैं, हमें तसल्ली दे रहे हैं, और उसके कलाम में यूँ लिखा हुआ है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत ना हारना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की एक सादा सी आयत है, बेशक मैंने भी, आपने भी कई दफ़ा ये पढ़ी होगी, लेकिन इस आयत को पढ़ते हुए मुझे रुकना पड़ा और मुझे इस आयत से बड़ी इनकरेजमेंट मिली, जो कि लूका की अंजील 18वां बाब पहली आयत में लिखा है। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। खुदावंद हमसे ये चाहते हैं कि हम हर वक्त दुआ करें, बिला नागा दुआ करें, और लिखा है और हिम्मत ना हारना चाहिए। इट मीन्स कि खुदावंद चाहते हैं कि हम गिव अप ना करें। हमें अगर जवाब मिलने में देरी है तो हम इन चीज़ों के ऊपर आके अपने देर के हवाले से, जो कि हमारे नज़दीक देर है, खुदावंद के नज़दीक नहीं, हम हिम्मत ना हार दें, बल्कि ईमान में और दुआ में हम खड़े रहें, क्योंकि खुदावंद की ये मर्ज़ी है और खुदावंद का इरादा कायम रहेगा और खुदावंद की राहें ही बेहतरीन है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आए हम इसी तरह से खुदावंद के कलाम में रोज़ नए बनते जाएं, उससे मांगते रहें, उससे पाते रहें। और दूसरी जो तमसील है बेइंसाफ काजी और बेवा की के हवाले से, इसको भी अपने जहन में रखें कि जब वो एक बेइंसाफ काजी था, वो बेवा जो रोज़ आके उसके आगे फरियाद करती थी, उसकी दुआ के उसकी फरियाद के ऊपर उसका इंसाफ करना पड़ा। तो हमारा ज़िंदा खुदा तो रहम करने वाला है, मुआफ़ करने वाला है, हमारी दुआओं को सुनने वाला है। जब हम रोज़ खटखटाएंगे तो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।